माँ दुर्गा और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी में क्या भेद है? जितना सूक्ष्म ज्ञान मुझे है उसी से मैं आज आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर देने की प्रयास करूंगी। तो अभी आप बताइए, इस ग्लास के पानी में और इस बॉटल के पानी में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। पानी में कुछ अंतर नहीं है, पर इनका जो स्थान है वो परिवर्तन होने से इनका आकृति में परिवर्तन हो गया। अभी ये आप पर डिपेंड करते हैं कि आप इस ग्लास से पीना चाहते हैं या फिर इस बॉटल से। तो वैसे ही माँ के किसी भी स्वरूप में कोई भी भेद नहीं है, बस वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि किन स्वरूप के ऊपर आपका भाव है, किन नाम के प्रति आप ज़्यादा आकृष्ट हो रहे हैं और आपका ज़रूरत क्या है। अभी देखिए, भजन मार्ग में दो हमारे सबसे बड़ा जो है शत्रु है, और एक है हमारा ईगो और एक है हमारा आलस्य। अगर हम में ईगो है तो भी हम भजन मार्ग में सफल नहीं हो पाएंगे, हम किसी वैष्णव का सम्मान नहीं कर पाएंगे, हम किसी भी व्यक्ति से कुछ बानी कुछ उपदेश ये नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि बीच में हमारा ईगो है जो हमें ये समझाता है कि हम तो सबसे बड़े हैं, हमें तो सब पता है। तो हमारे भीतर से जो दीनता है, जो भजन के लिए अत्यंत आवश्यक है, हमारा जो काइंडनेस है वो नहीं आता अगर हम में बहुत ज़्यादा ईगो है। तो इस ईगो को अगर आप नष्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रा सोचिए, माँ त्रिपुर सुंदरी जो है वो भंडासुर का वध करते हैं, और यहाँ पे भंडासुर जो है वो अहंकार का प्रतीक है। तो अगर आप अपने भीतर से अहंकार को नष्ट करना चाहते हैं, आपको इस समय माँ ललिता का ध्यान करना, उनके नाम जप करने की आवश्यकता है। और अगर आपके भीतर बहुत ज़्यादा आलस्य है, आप बहुत लेजी है, प्रोक्रेस्टिनेट अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं, इस वर्ड से आजकल के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्टडी में हो, कुछ भी कार्य में हो, आज हम सबसे ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट ही करते हैं और हमारा स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो ऐसा अगर है, अगर आप समझ पा रहे हैं कि आपका आलस्य ही आपका शत्रु है, तो ज़रा ध्यान दीजिए, माँ दुर्गा का नाम है महिषासुरमर्दिनी। तो महिष कहीं ना कहीं उस आलस्य का प्रतीक है। तो ऐसा परिस्थिति में आपको माँ दुर्गा का ध्यान करने की आवश्यकता है, उनका नाम को जप करने की आवश्यकता है। अगर आप अपना अवगुणों से परे जाने की कोई बात नहीं है, मतलब आप में आलस्य भी नहीं है, आप अहंकारी भी नहीं है, अब बस भक्ति के लिए करना चाहती है, तो इसमें तो कोई दुविधा ही नहीं है कि आपका भाव किन के ऊपर ज़्यादा हो रहे हैं, किन नाम के ऊपर ज़्यादा हो रहे हैं, उसी नाम को आपको जप करना चाहिए। और हाँ, भजन मार्ग में ये भी अत्यंत आवश्यक है कि आप किसी में भी भेद ना करें, किसी भी स्वरूप में आप भेद ना करें। ये एक प्रकार का वैष्णव अपराध में आते हैं कि हर और हरि में भेद करना। हर यानी महादेव और हरि यानी नारायण, तो इन दोनों में भेद करना जो कि एक वैष्णव अपराध है। तो वैसे ही माँ के किसी भी स्वरूप में भेद करना, यहाँ तक कि श्री हरि और देवी माँ में भी भेद करना नहीं चाहिए। आपका जो इष्ट है उन्हीं में सभी को देखना चाहिए और सभी में आपके इष्ट को ही देखना चाहिए। तो ये छोटी सी वीडियो आपके लिए एक संकेत है कि जो भेद वाली दृष्टि हमारे भीतर आ रहे हैं उसको हम दूर करें, थोड़ा ऊपर उठे और सिर्फ माँ को भजे। हम ये ना देखें कि कौन क्या है, कौन कितना सुपीरियर है, कौन कितना पीछे है। हम ही जिनको भज रहे हैं वही बस सुपीरियर है, बाकी जो देवता है, जो देवियाँ है, वो इनसे नीचे है। ऐसा अगर बुद्धि हो गया है तो आप सोचिए कि आपका बुद्धि जो है वो भ्रमित हो गया है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, और ऐसे अवस्था में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो कथाएं हैं भगवान की वो सुनने की आवश्यकता है।